हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए बच्चों। बच्चों फिटर फिटर वालों की एक बहुत दिनों से बच्चों डिमांड आ रही थी कि सर ऑनलाइन एमसीक्यू का सेशन जो है फिटर वालों के लिए भी चलाया जाए। इसी सिलसिले में बच्चों हमने जो है अब एमसीक्यू वेल्डर और फिटर दोनों के लिए चलेगा बच्चों। अभी शुरू में अल्टरनेट चलेगा बच्चों। जैसे आज अगर मंडे है तो आज फिटर वालों के लिए, कल वेल्डर वाले के लिए, उसके बाद फिटर वालों के लिए। तो ऐसे अल्टरनेट डे में जो है आप लोगों के लिए जो है सेशन जो है वो चलेंगे, ऐसे चलेंगे बच्चों। तो तैयार हो जाए बच्चों आप सभी लोग अब फिटर वालों के लिए भी एमसीक्यू सेशन जो है हमारा चलाएंगे। इससे पहले बच्चों अगर आप लोगों ने बार्क के लिए, अगर आप बार्क के लिए पढ़ रहे हैं और आप बार्क के लिए कोई डेडिकेटेड कोर्स जो है अगर आप चाहते हो एक डेडिकेटेड कोर्स के साथ जो है प्रिपरेशन की जाए, तो हमारा जो बच्चों बार्क का आईटीआई फिटर और आईटीआई वेल्डर दोनों के लिए जो बच्चों कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है। आप हमारे मेक इट इजी ऑनलाइन क्लास जो आपका ऐप है वहां पर जाके बच्चों आप सीधे जो है वहां से जो है हमारा ये कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों हमारा जो आपका ई कंटेंट है फिटर के लिए, एक हैंडबुक ई कंटेंट के फॉर्म में हमने एक निकाली है और इसको आज ही बच्चों हमने रिलीज करी है। आज ही उसकी डेमो क्लास अभी हमने ली थी इससे पहले, तो वो भी बच्चों आपको सेम ऐप में जाके ई बुक सेक्शन वाले जाब में वहां से आप जो है परचेज कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, शुरुआत करते हैं आज में से बड़े वृत्तों की रूपरेखा तैयार करने के लिए आमतौर पर उपयोग किया जाने वाले उपकरण का चयन कीजिए। जल्दी से बताइए बच्चों, राइट आंसर जल्दी से दीजिए, जल्दी से। डिवाइडर, हर्मोफ्राइट कैलिपर, ट्रेमल या फिर स्क्राइबर, जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों। राइट आंसर बच्चों, राइट आंसर क्या होगा? राइट टाइम इसका क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा आपका ट्रेमल। राइट आंसर क्या होगा इसका आपका? ट्रेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पैटर्न निर्माताओं द्वारा कास्टिंग पैटर्न और कोर बॉक्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? Which among the following is used for laying out casting pattern and core box? कास्टिंग पैटर्न हुआ बच्चों, फोर्जिंग हुआ, कोर बॉक्स हुआ, इन सब के लिए जो आप यूज करते हो कौन सा रूल यूज करते हैं? फ्लेक्सिबल रूल, शॉर्ट रूल, श्रिंक रूल या फिर हुक रूल? कौन सा यूज करते हैं बच्चों? तो इसके लिए हमेशा यूज करते हैं बच्चों हम श्रिंक रूल, इसके लिए ये यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों, स्क्राइबर बनाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री का चयन कीजिए। इस प्रकार स्क्राइबर जो होता है वो सामान्यतः आमतौर पर अगर मैं बात करूं तो किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? तो स्क्राइबर को सामान्यतः जो मटेरियल का हम यूज किया जाता है उसको किया जाता है बच्चों वो माइल्ड स्टील। किसका कहता जाता है? माइल्ड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में कॉपर के अलावा, मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में कॉपर के अलावा निम्नलिखित में से कौन से तत्व होते हैं? निम्नलिखित में से कौन से तत्व होते हैं? तो मिश्र धातु जर्मन सिल्वर जो आपका होता है बच्चों उसमें क्या क्या होता है आपका? मिश्र धातु आपका जर्मन सिल्वर जो होता है उसमें आपका कॉपर, जिंक एंड निकिल होता है। वो एलॉय होता है आपका कॉपर, जिंक एंड निकिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से बियरिंग बूस्ट बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा पदार्थ होता है बच्चों? गन मेटल सामान्यतः। इनमें से इन कॉलन नहीं, पीतल बच्चों, एल्युमिनियम। सामान्यतः सबसे ज्यादा जो हम इन में से जो यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे? गन मेटल। निम्नलिखित में से उसने पूछा हुआ बियरिंग मेटल, तो यहां पर हम कौन सा यूज करेंगे बच्चों? यहां पर हम करेंगे गन मेटल। बच्चों निम्नलिखित बिकॉज सेलेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द डिजायरेबल हार्डनेस ऑफ फाइल फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शन। जो आपकी फाइल होती है उसकी जो हार्डनेस सामान्यतः होती है बच्चों वो कितनी होती है? तो सामान्यतः जो फाइल आपकी यूज करते हैं उसकी जो हार्डनेस होती है सामान्यतः कितनी होती है बच्चों? आपकी 60 HRC, मतलब रॉकवेल हार्डनेस। RC का मतलब रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट ऑन C स्केल। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो 60 HRC जो है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। मैं बच्चों पेन इसलिए नहीं चला पा रहा हूं आज, थोड़ा सा पीपीटी में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक, तो इसलिए मैं पेन नहीं चला पा रहा हूं।
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में से एक लेथ में काम को होल्ड करने के लिए प्रयुक्त उपसाधन नहीं है। इनमें से कौन सा लेथ को वर्क होल्डिंग एसेसरी नहीं है, या फिर मैं कहूं वर्क सपोर्टिंग डिवाइस नहीं है? कौन सा बच्चों इसमें से जो है वर्क सपोर्टिंग डिवाइस नहीं है? फेस प्लेट, मैंड्रेल, कैच प्लेट या सेल्फ सेंटरिंग चक? सेल्फ सेंटरिंग चक की अगर मैं बात करूं तो ये आपका वर्क होल्डिंग डिवाइस है, सपोर्टिंग डिवाइस नहीं है। बाकी सारी की सारी आपकी वर्क सपोर्टिंग डिवाइसेस में या वर्क होल्डिंग एसेसरी, वर्क सपोर्टिंग डिवाइस या वर्क होल्डिंग एसेसरीज को बोलेंगे बच्चों, तो ये सारी की सारी जो चीजें आपकी वो क्या आ जाएगी? आपकी फेस प्लेट हो, कैच प्लेट हो, मैंड्रेल हो, ये किसमें आती है? वर्क सपोर्टिंग डिवाइस या फिर वर्क होल्डिंग एसेसरीज में आपकी आती है। तो सेल्फ सेंटरिंग चक जो है वो होल्डिंग डिवाइस है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेल्फ सेंटरिंग आपका चक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेन हुक आमतौर पर बने होते हैं। क्रेन के जो हुक होते हैं वो सामान्यतः इनमें से किसके बने होते हैं बच्चों? किसके बने होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, क्रेन का जो हुक होता है वो रॉट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? आपका रॉट आयरन का सामान्यतः बना होता है। तो क्रेन का हुक सामान्यतः रॉट आयरन का आप बनाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रिल बिट में फ्लूट कोण को कहते हैं। फ्लूट का जो आपका कोण होता है ड्रिल बिट में, उसको आप क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए बच्चों, उसको क्या कहते हैं? तो ड्रिल बिट का जो फ्लूट कोण होता है उसी को तो हम क्या कहते हैं बच्चों? उसी को हम क्या कहेंगे? आपका हेलिक्स कोण कहेंगे। फ्लूट का जो आपका कोण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? आपका हेलिक्स एंगल। क्या कहेंगे उसको? हेलिक्स एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। 11वां क्वेश्चन, एक छेनी में कट उत्तरोत्तर बढ़ता है यदि इन चीजल अ कट प्रोग्रेसिव इंक्रीज इफ क्लियरेंस एंगल ज्यादा है, क्लियरेंस कोण शून्य है, या फिर बच्चों जो रैक एंगल हाई है, या झुकाव कोण आपका कम हो। तो बच्चों इन चीजल द कट प्रोग्रेसिव इंक्रीज कट इफ क्लियरेंस एंगल इज हाई। एक छेनी में कट जो होता है वो बढ़ता है यदि आपका क्लियरेंस एंगल जो होता है वो क्या होता है? आपका ज्यादा होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बच्चों आपका? बेंच वाइस का स्पिंडल बनाने के लिए सामग्री। बेंच वाइस का जो स्पिंडल होता है उसको किस से बनाया जाता है? किस धातु से बनाया जाता है? तो बेंच वाइस का जो स्पिंडल होता है उसको सामान्यतः किस धातु से बनाया जाता है? माइल्ड स्टील, या फिर आपका टूल कास्ट आयरन, या टूल स्टील, या फिर आपका ब्रॉन्ज? तो बच्चों बेंच वाइस का स्पिंडल किसके से बनाया जाता है बच्चों? जल्दी से इसका राइट आंसर आप बताइए मुझे। बेंच वाइस का स्पिंडल जो होता है वो किस चीज से बनाया जाता है? जल्दी से बताइए बच्चों। बेंच वाइस का स्पिंडल बनाने की सामग्री मुझे जल्दी से बताइए बच्चों, किसने है? क्योंकि इस क्वेश्चन को बच्चों, ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन जो है इसरो में पूछे गए हैं, इसरो में पूछे गए हैं। क्लियर हो गया? तो इसरो और उनकी अपनी आंसर शीट भी आती है, उनकी अपनी आंसर शीट भी आती है। तो बच्चों यहाँ पर उनके आंसर शीट में जो आपको दिया गया है वो क्या दिया गया है आपका? वो दिया गया है आपका कास्ट आयरन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। माइल्ड स्टील को काटने के लिए जो आप चिजल यूज करते हैं उसका कटिंग एंगल कितना होना चाहिए? तो माइल्ड स्टील को काटने के लिए जो आपका कटिंग एंगल जो होना चाहिए बच्चों, कितना होना चाहिए आपका? 55 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। 55 डिग्री जो है माइल्ड स्टील को काटने के लिए छेनी का सबसे उपयुक्त कटिंग एंगल होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है हैंड टैप के उस हिस्से को पहचान करें जो थ्रेड कटिंग के लिए टैप रिंच, जो थ्रेड कटिंग के लिए टैप रिंच से जुड़ा होता है। आइडेंटिफाइड द पार्ट ऑफ हैंड टैप विच गेट असेंबल्ड एट द टैप रेंच फॉर थ्रेड कटिंग। उसको टैंक कहेंगे, हील कहेंगे, सैंक कहेंगे, या फ्लूट कहेंगे? क्या कहेंगे बच्चों उसको? उसको क्या कहेंगे?
हैंड टैप के उस हिस्से को पहचान करती तो थ्रेड कटिंग के लिए टैप रिंच से जुड़ता है। तो कौन जुड़ता है, कौन जुड़ता है, सैंक ही तो आपका टैप रिंच से जुड़ता है, उसी पर वो घुसता है, फिर जाके आपका घूमता है। तो कौन सा पार्ट होगा आपका, वो होगा आपका सैंक बच्चों। कौन सा होगा आपका, सैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिक गहराई वाले थ्रेड को चुनें। निम्नलिखित में से किस थ्रेड की सबसे अधिक गहराई होती है। कौन सा थ्रेड जो है इनमें से ऐसा है जिसकी सबसे अधिक गहराई होती है। 14 बच्चों, ठीक। तो कौन सा गहराई होता है, सबसे अधिक गहराई वाला जो थ्रेड होता है वो कौन सा होता है बच्चों, वो होता है आपका वॉर्म थ्रेड। कौन सा होता है आपका, वॉर्म थ्रेड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों। छोटे व्यास के छिद्रों को फिनिश करने के लिए, छोटे व्यास के छिद्रों को, छोटे व्यास के छिद्रों को फिनिश करने के लिए किस स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। विच स्क्रैपर इज यूज टू फिनिश होल ऑफ स्मॉल डायमीटर। हुक स्क्रैपर, फ्लैट स्क्रैपर, बुल नोज स्क्रैपर, या फिर आपका त्रिकोणीय स्क्रैपर। जल्दी से बताइए बच्चों, छोटे व्यास के छिद्रों को फिनिश करने के लिए कौन सा स्क्रैपर यूज किया जाता है। तो बच्चों पूछा गया क्वेश्चन है, ये इसरो में आपसे पूछे गए क्वेश्चन है, तो वहां पर जो स्क्रैपर यूज किया जाता है बच्चों आपका ट्रायंगुलर स्क्रैपर यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहा है बच्चों, ग्राइंडिंग व्हील की विशिष्टता 50C46H5E18 में H अक्षर क्या दर्शाता है। H क्या दर्शा रहा है बच्चों, क्या हो गया इसमें 50C46H5E, इसमें H क्या दर्शा रहा है बच्चों, H कौन सा है 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर पे आपका क्या है, आपका H है यहाँ पर। तो H यहाँ पर क्या दर्शाता है, तो बच्चों H हमेशा क्या दर्शाता है, आपका ग्रेड, अलग अलग ग्रेड के। और ग्रेड क्या होती है समझ लीजिए, ग्रेड का तात्पर्य आपका हार्डनेस ऑफ व्हील से भी है। तो हमेशा ये वाला जो आपका अल्फाबेट होता है, कौन सा, दूसरा अल्फाबेट जो होता है, ये हमेशा, पहला अल्फाबेट ये है, दूसरा अल्फाबेट कौन सा आपका ये है। तो पहला अल्फाबेट आपका क्या दर्शा रहा है, H क्या दिखा रहा है, आपका ग्रेड दर्शा रहा है बच्चों, क्या दिखा रहा है, ग्रेड। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 17 में आते हैं, ड्राइविंग फिट, ड्राइविंग फिट, फिट के किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। ड्राइविंग फिट, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट, या वर्गीकृत नहीं किया गया है। जल्दी से बताइए बच्चों किस में आता है आपका ड्राइविंग फिट, किस में आता है आपका क्लियरेंस फिट, ड्राइविंग फिट, फिट के किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट, या इनमें से आपका कोई नहीं। जल्दी से बच्चों राइट आंसर बताइए, जल्दी से राइट आंसर बताइए, इंटरफेरेंस फिट। कौन सी फिट, इंटरफेरेंस फिट, बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भाग का नाम बताइए, उस भाग का नाम बताइए जिसमें वर्निकर कैलिपर का डेप्थ बार जुड़ा होता है। उस भाग का नाम करें जिसमें डेप्थ बार जुड़ा होता है। तो हमेशा डेप्थ बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, डेप्थ बार किसमें जुड़ा होता है, मूवेबल जॉ, मूवेबल जॉ, डेप्थ बार जो होता है, जो मूवेबल जॉ आपका होता है, उसी में डेप्थ बार आपका जुड़ा होता है। मूवेबल जॉ जब ऐसे निकलता है, बाहर की तरफ जाता है, तो आपका डेप्थ बार बाहर की तरफ निकलता है, बाहर की तरफ निकलता है, तो कौन सा होगा आपका मूवेबल जॉ होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से टेपर स्क्वायर ड्रिफ्ट के कार्य की पहचान करें। निम्नलिखित में से टेपर स्क्वायर ड्रिफ्ट के कार्य की पहचान करें। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ टेपर स्क्वायर ड्रिफ्ट। मशीन स्पिंडल के ड्रिल को हटाना, मशीन स्पिंडल के चक को फिक्स करना, कार्य से टूटा स्टड या ड्रिल स्थान बनाना। किसके लिए यूज किया जाता है बच्चों, जल्दी से बताइए किसके लिए यूज किया जाता है। मशीन स्पिंडल से जब हम ड्रिल को हटाना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, ड्रिफ्ट का यूज करते हैं। किस चीज का यूज करते हैं, ड्रिफ्ट का यूज करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों, रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के लिए सबसे उपयुक्त वर्गीकरण का चयन कीजिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन फॉर रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। कौन सा, एंटी फ्रिक्शन रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है, या इलास्टिक बियरिंग है, थिन लुब्रिकेंट बियरिंग है, या थिक लुब्रिकेंट बियरिंग है। तो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग जो है वो किस कैटेगरी का है बच्चों, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग का। किसका है, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है,
ट्रू वैल्यू और मापित वैल्यू के बीच को अंतर को रूप में जाना। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू उसको क्या किया जाता है, एरर ऑफ मेजरमेंट, प्रिसिशन, टॉलरेंस या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसी को तो बच्चों हम क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो आपका डिफरेंस होता है उसी को तो हम क्या कहते हैं, एरर ऑफ मेजरमेंट। क्या कहते हैं, एरर ऑफ मेजरमेंट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मानक टेपर पिन के टेपर का चयन करें। सेलेक्ट द टेपर ऑफ स्टैंडर्ड टेपर पिन 1:10, 1:20, 1:40 या 1:50। तो बच्चों ये तो आपको सबको पता होगा, टेपर पिन में जो टेपर होता है वो कितना होता है आपका 1:50। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, निम्न में से सबसे उपयुक्त चयन करें जो टैब वॉशर का एक कार्य है। Select the most appropriate from the following, which is the function of tab washer. Thread cutting, मोटिक फास्टनरों के बीच घर्षण को कम करना, रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन मैटिंग फास्टनर, वाइब्रेशन से बचना या नट को लॉक करना। जल्दी से बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर बताइए। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट फ्रॉम फॉलोइंग विच इज अ फंक्शन ऑफ टैब वॉशर का क्या काम है। तो टैब वॉशर का क्या होता है, नट को लॉक करना। टैब वॉशर अगर आपने पढ़ा होगा, नट को लॉक करना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किसमें नट के ऊपरी भाग में नाइलन या फाइबर रिंग इंसर्ट लगा होता है। सॉन नट, वायर नट, सेल्फ लॉकिंग नट या कैसल नट। तो ये भी बच्चों बहुत सिंपल है, ये भी आपका बहुत सिंपल है। कौन सा होता है वो, सेल्फ लॉकिंग नट। सेल्फ लॉकिंग नट जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है बच्चों नाइनल या फाइबर रिंग इंसर्ट होता है। ठीक, वो उसके साथ जो है वो टाइट हो जाता है, वहां पर थ्रेड जो है वो उसको काट के बनाता है, तो फिर वहां पर क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली जो है वो नट जो है आपका क्या हो जाएगा, अच्छे से लॉक हो जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अपघर्षक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल एब्रेसिव। क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड, कोरोंडम या डायमंड। कौन सा इसमें प्राकृतिक अपघर्षक नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल एब्रेसिव। क्वार्ट्ज नेचुरल है, सिलिकॉन कार्बाइड नेचुरल है या नहीं है, नहीं है। क्वार्ट्ज भी बच्चों नेचुरल है, कोरोंडम भी नेचुरल है, हीरा भी आपका नेचुरल है, लेकिन सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो आपका नेचुरल नहीं है। क्लियर हो गया। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं और आगे जो क्वेश्चन बढ़ता है, उस उष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी उपकरण को सख्त करने के लिए आवश्यक कठोरता का गुण प्राप्त करने के लिए उसे फिर से गर्म और ठंडा किया जाता है। नेम द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच आफ्टर हार्डनिंग अ टूल इट इज रीहीटेड एंड कूल्ड टू गेट द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ टफनेस। टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग, केस हार्डनिंग या इंडक्शन हार्डनिंग। कौन सी बच्चों, इसी को तो हम क्या कहते हैं, टेम्परिंग करते हैं। क्या करेंगे, टेम्परिंग। उस उष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी उपकरण को सख्त करने के बाद आवश्यक कठोरता का गुण प्राप्त करने उसमें फिर से गर्म और ठंडा किया जा सकता है, इसी को हम क्या कहते हैं, टेम्परिंग कहते हैं। वेरी गुड, इसी को हम क्या कहते हैं, टेम्परिंग। ठीक। बड़े व्यास के कई छिद्रों को ड्रिल करने के लिए ड्रिलिंग मशीन चुनें। चूज अ ड्रिलिंग मशीन फॉर ड्रिलिंग मल्टीपल होल ऑफ लार्ज डायमीटर। कौन सा, सेंसिटिव ड्रिल मशीन यूज करेंगे, पिलर, कॉलम या रेडियल ड्रिल मशीन यूज करेंगे। तो बच्चों रेडियल, अगर आपने पढ़ा होगा, रेडियल ड्रिलिंग मशीन जो है बड़े व्यास के कई छिद्र अगर करने हो, बड़े जॉब पर फिक्स करने हो, जिस जॉब को ड्रिल मशीन के पास नहीं लाया जा सकता है, ऐसे जॉब को अगर करना हो तो बच्चों ऐसे के लिए हम क्या करते हैं, रेडियल ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लौह अयस्क के प्रगलन में हमें प्राप्त होता है। बाई स्मेल्टिंग आयरन और वी गेट ढलवा लोहा, कच्चा लोहा, पिटवा लोहा और निम्न कार्बन स्टील। तो बच्चों ये तो आप सभी को पता है, पिग आयरन हमें मिलता है। लौह अयस्क, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन और, स्मेल्टिंग एक प्रोसेस है, जब हम आयरन और की स्मेल्टिंग करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, हमें पिग आयरन मिलता है। कौन सा मिलता है, कच्चा लोहा मिलता है। कौन सा मिलता है, कच्चा लोहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, इंजीनियरिंग वाइस का आकार किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? द साइज ऑफ इंजीनियरिंग वाइस इज स्पेसिफाइड बाय, कैसे स्पेसिफाइड किया जाता है आपका साइज ऑफ इंजीनियरिंग वाइस? तो जॉ की जो विड्थ होगी, जितने बड़े आपके जॉ होंगे, जितने चौड़े आपके जॉ होंगे, उससे उतना जो है आपका साइज जो है इंजीनियरिंग वाइस का बड़ा होगा। तो जॉ विड्थ से जो है हम इसको स्पेसिफाइड करते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, द सरफेस गेज इज अ, सरफेस गेज क्या है? सरफेस गेज क्या है? जल्दी से बताइए बच्चों, सरफेस गेज क्या है? तो सरफेस गेज एक मार्किंग टूल है, कटिंग टूल है, ड्रिलिंग टूल है, या फिर आपका क्लैंपिंग टूल है। तो सरफेस गेज जो है बच्चों वो क्या है? आपका मार्किंग टूल है। क्लियर हो गया? हमेशा सरफेस गेज आपका क्या है? मार्किंग टूल, इतना ध्यान रखेंगे आपका। यदि थ्रेड को 12 इंटू 1.2 के रूप में m 12 इंटू 1.2 के रूप में नामित किया गया है, तो 1.25 निर्दिष्ट करता है। तो इसको डेजिग्नेटेड द इफ द, अच्छा इसमें 1.25 क्या इंडिकेट कर रहा है? तो बच्चों लास्ट वाला 1.25, तो ये तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्या करता है? ये M12 इंटू 1.5 में 1.2 क्या बताता है? ये बताता है आपका पिच। ये क्या बताता है बच्चों आपका? ये बताता है आपका क्या बताता है आपका? पिच। क्या बताता है आपका? पिच। क्लियर हो गया? पिच ऑफ द थ्रेड क्या बताएगा? ये पिच ऑफ द थ्रेड। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, और एक उपकरण के साथ ड्रिलिंग और काउंटर सिंकिंग के संयुक्त संचालन को क्या कहते हैं? अ कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग एंड काउंटर सिंकिंग विद वन टूल इज कॉल्ड सेंटर ड्रिलिंग, गैंग ड्रिलिंग, रेडियल ड्रिलिंग, काउंटर बोरिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी को तो बच्चों हम सेंटर ड्रिलिंग कहते हैं। जब किसी ड्रिल से दो ऑपरेशन, एक ड्रिलिंग और काउंटर सिंकिंग, दोनों एक साथ हो जाए, तो ऐसी ड्रिल को हम क्या कहते हैं? ऐसी ड्रिल को हम सेंटर ड्रिल कहते हैं, ऑपरेशन को सेंटर ड्रिलिंग कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है आपका? ये पूछ रहा है, वाल्व स्पिंडल में प्रयुक्त थ्रेड, वाल्व जो आपके होते हैं उसके स्पिंडल में कौन से थ्रेड होते हैं? एस्मे थ्रेड होते हैं, बटरेस थ्रेड होते हैं, वोम थ्रेड होते हैं, या नकल थ्रेड होते हैं? तो बच्चों उसके जो है नुकीले नहीं होते हैं, राउंड से होते हैं। तो वो कौन से थ्रेड होते हैं आपके? नकल थ्रेड। कौन से होंगे बच्चों आपके? नकल थ्रेड। क्लियर हो गया? नकल थ्रेड। आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में 1.4 से 1.5 का कोटिंग फैक्टर किसके अंतर्गत आता है? लाइट कोटेड, मीडियम कोटेड, या हैवी कोटेड? तो किसमें आता है बच्चों? किसमें आता है? 1.4 से 1.5 जो हो ये आपका मीडियम कोटेड, इससे कम आपका लाइट कोटेड, और इससे ज्यादा जो है वो हैवी कोटेड में आपका आता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, विंचेस का प्रयोग किया जाता है। विंचेस आर यूज्ड जब भी भार उठाना होता है, जमीन के साथ भारी भार खींचने के लिए, रास्ते में किसी भी असमान सतह पर आसानी से लुढ़कने के लिए, उपयुक्त सभी। तो बच्चों विंचेस क्या होता है? ये यूज किया जाता है आपका जमीन के साथ भारी भार अगर आपको खींचना हो तो पुल हैवी लोड अलोंग द ग्राउंड, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? विंचेस यूज करते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, एनीलिंग प्रक्रिया के दौरान कार्बन स्टील के लिए कूलिंग रेट जो होता है वो क्या होता है? एनीलिंग प्रक्रिया के दौरान कार्बन स्टील की अगर हम एनीलिंग कर रहे हैं तो कूलिंग रेट जो होता है वो क्या होता है? तो ध्यान रखना बच्चों, कूलिंग रेट जो आपका होता है वो 100 से 150 डिग्री सेल्सियस, 100 से 150 डिग्री सेल्सियस पर आवर क्या होता है आपका? 100 से 150 डिग्री, मतलब इतना ठंडा होता है। अपना टेम्परेचर आपका जो है अंतर होता है 1 घंटे में, जो डिग्रीज होता है आपका टेम्परेचर वो 100 से 150 होना चाहिए, बहुत जल्दी ठंडा नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है और इम्पोर्टेंट,
श्रेणी डी आग में शामिल ईंधन है। श्रेणी डी में फ्लेमेबल लिक्विड, श्रेणी डी में क्या आते हैं, फ्लेमेबल लिक्विड, वुड, मेटल या फिर लिक्विडिंग गैस। तो बच्चों ध्यान देना, श्रेणी डी मतलब क्लास डी फायर में जो आता है वो क्या आता है, हमेशा धातुएं जो आती है आपकी किसमें आएगी, आपकी क्लास डी फायर में आपकी क्या आती है, आपकी धातुएं आती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, वायर के चारों ओर लपेटने के लिए सीट मेटल पर वायरिंग अलाउंस का तार बनाने के निम्नलिखित सूत्र। विद वायरिंग अलाउंसेस ऑन अ सीट मेटल टू रैप अराउंड द वायर टू मेक अ वायर्ड एज इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। ये सीट मेटल का है बच्चों, वायर का जो आपका एज आप बनाते हैं उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, उसके वायरिंग अलाउंसेस जो होता है वो कितना होता है, तो बच्चों हमेशा वो आपका होता है 2.5 इंटू डी प्लस टी, ये आपका इसका वायरिंग अलाउंसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जटिल कार्य को अंदर से काटने के लिए धातु की चादर में प्रयुक्त होने वाली सीयर्स कहलाती है। द सीयर्स यूज्ड इन सीट मेटल फॉर इनसाइड कटिंग ऑफ इंट्रिकेट वर्क इज कॉल्ड स्कॉच सीयर। इसको क्या कहते हैं बच्चों, स्कॉच सीयर, हॉक बिल सीयर्स, रोहेड सीयर्स या एविएशन सीयर्स। क्या कहा जाता है बच्चों, तो उसके कहा जाता है आप हॉक विल सीयर्स। क्या कहा जाता है, हॉक विल सीयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 40 क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है। केवल नीचे की तरफ दांतों के साथ आयताकार वाली फाइल कहलाती है। केवल नीचे की तरफ दांतों के साथ आयताकार वाली फाइल कहलाती है। द फाइल हैविंग रेक्टेंगुलर शेप विद टीथ ओनली एट द बॉटम फेस। रेक्टेंगुलर शेप होता है फाइल का, लेकिन आपके जो दांते होते हैं वो सारे के सारे बॉटम मतलब बॉटम फेस की तरफ आपके होते हैं, तो उसको कहते हैं आप टिंकलर फाइल। क्या कहते हैं बच्चों, आपका टिंकलर फाइल। क्या कहते हैं, टिंकर्स फाइल उसे कहते हैं। तो ये बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, क्वेश्चन थे आपके इसरो एग्जाम के। तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं बच्चों इसी तरीके से जो ये सेशंस है एमसीक्यू सेशन ये फिटर के लिए कंटिन्यू रहेगा, तो आप बच्चों लाइक एंड शेयर जरूर करें, जरूर बच्चों अपने ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि अगर रिस्पॉन्स यहाँ पर मिलता है एमसीक्यू सेशंस का तभी जो है ये क्लासेज जो है वो कंटिन्यू रह पाएगी। इसके अलावा बच्चों इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हाँ, हमारा बार के लिए बच्चों एक नॉन टेक वाला प्रीलिम्स की तैयारी के लिए एक कोर्स जो है लॉन्च हो रहा है, जिसमें हमारी नॉन टेक की जो टीम है, डेडिकेटेड टीम है, वो एक कोर्स जो है आपको एक कोर्स के साथ जो है आपको प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। तो आप चाहते हैं बच्चों की प्रीलिम्स की अगर हम अच्छे से तैयारी करें तो आप ये कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।